अगर आप क्लास 10th में हैं और साइंस के फिजिक्स सेक्शन में अगर आपको थोड़ी भी प्रॉब्लम आती है दोस्तों, तो मैं संदीप पोरवाल, पोरवाल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स आपकी हेल्प करने के लिए ये वीडियो आप तक प्रोवाइड कर रहा हूं। दोस्तों, हमारा टारगेट क्लास 10th के बच्चों को फिजिक्स सेक्शन में इंटरेस्ट क्रिएट करना और उनका डर दूर भगाना है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए क्लास 10th में 10 चैप्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से इजी वे में एक्सप्लेन करने वाला हूं। दोस्तों, आप अगर इस वीडियो को देखेंगे तो आपकी एग्जाम की बहुत ही शानदार जबरदस्त तैयारी होगी। एक बात और, अगर आप क्लास 10th की कहीं और भी कोचिंग जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें केवल आपको फिजिक्स में डर को दूर करके आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है। हमें आपके 10th के रिजल्ट से कोई लेना देना नहीं है। हम केवल इंस्टीट्यूट से आपको ये वीडियो इसलिए प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि आप बेहतर मार्क्स गेन कर पाए। तो लेट अस बिगिन दोस्तों। सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट रिफ्लेक्शन की बात करेंगे। कौन सा टॉपिक? रिफ्लेक्शन। वेरी गुड, मेरे साथ बोलते चलिए, बोलते जाएंगे, आपको हर चीज यही याद होगी, बहुत अच्छे से समझ में भी आएगी और याद भी होगी। दोस्तों, रिफ्लेक्शन क्या होता है? ये तो डे टू डे लाइफ से जुड़ा प्रैक्टिकल फंडा है दोस्तों। हम हमारी डेली लाइफ में बहुत सारी जगह रिफ्लेक्शन देखते हैं। सर, रिफ्लेक्शन होता क्या है सर? जब बात दोस्तों लाइट की हो, किसकी बोलो? लाइट की। तो लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। बोलिए, लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी which gives us sensation of sight. अरे, which gives us sensation of sight। मतलब लाइट वो एनर्जी का फॉर्म है जिसकी मदद से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। which gives us sensation of sight। अब रिफ्लेक्शन क्या होता है? तो बेटा, अगर लाइट की हम बात करें तो लाइट को इस रे के फॉर्म में हम ट्रेवल करवा सकते हैं। ये क्या है बेटा? लाइट रे, जो जनरली स्ट्रेट पाथ पर लेंगे और एरो बताएगा डायरेक्शन। अगर लाइट किसी स्मूथ शाइनिंग सरफेस, स्मूथ शाइनिंग सरफेस जैसे मिरर से अगर टकराती है, स्ट्राइक होती है, तो वो टकराकर वापस बाउंस बैक होती है। जैसे मान लीजिए बेटा, ये एक सरफेस है, इसमें पॉलिश की गई नीचे और इसको स्मूथ शाइनिंग बनाया गया। स्मूथ शाइनिंग बनाया गया। ये जो लाइन्स है ना बेटा, ये बता रही है पॉलिश्ड सरफेस जो मिरर पे की जाती है, और ऊपर वाला पार्ट शाइनिंग सरफेस होगा। अब अगर कोई लाइट रेस इस शाइनिंग और स्मूथ सरफेस पर आएगी दोस्तों, तो डेफिनेटली ये टकराकर वापस इस तरह से जाएगी। अरे जाएगी। यही फिनोमिना होगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या होगा दोस्तों? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो क्या डेफिनेशन बनती है रिफ्लेक्शन की? when light strike with smooth and shining surface, when light strike with smooth and shining surface, then it bounce back in the same medium. Then it bounce back in the same medium. This phenomena is called reflection of light. This phenomena is called reflection of light.
ये रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन हो गई बेटा। अब हम बात करते हैं रिफ्लेक्शन के लॉ की। वैसे बता दूं दोस्तों, रिफ्लेक्शन भी दो तरह के होते हैं, रफ सरफेस से होने वाला इररेगुलर रिफ्लेक्शन और स्मूथ सरफेस से होने वाला रेगुलर रिफ्लेक्शन। मिरर से जो रिफ्लेक्शन होता है दोस्तों वो रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, और रेगुलर रिफ्लेक्शन में हमेशा शार्प और प्रॉपर इमेज बनती है। शार्प और प्रॉपर इमेज बनती है रेगुलर रिफ्लेक्शन मिरर से। जैसे हम प्लेन मिरर में देखते हैं, हमारी एक शार्प और प्रॉपर इमेज बनती है, ये रेगुलर रिफ्लेक्शन है बेटा। इररेगुलर रिफ्लेक्शन रफ सरफेस से होता है। सर रफ सरफेस मतलब एग्जाम्पल के लिए वाटर, साफ पानी में अगर हम झांकें तो हमारी इमेज दिखाई देती है ना, वो हिलती हुई दिखती है, क्योंकि वो इररेगुलर सरफेस से होने वाला रिफ्लेक्शन है, इररेगुलर रिफ्लेक्शन। दोस्तों अब हम बात करेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्लास के सारे नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में हम प्रोवाइड कर देंगे। आपका टारगेट है बहुत बेहतर तरीके से बस टॉपिक को समझिए, अभी कुछ लिखना नहीं है, बस समझना है, सारे पीडीएफ नोट्स आप तक पहुंच जाएंगे। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बहुत आसान से लॉ है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए ये है स्मूथ और शाइनिंग सरफेस, कौन बोलो, स्मूथ और शाइनिंग सरफेस, और ये है परपेंडिकुलर रे, कौन सी रे, मिरर के लिए नॉर्मल रे। क्या बोलेंगे, बोलिए इसको, नॉर्मल रे। नॉर्मल मतलब मिरर के परपेंडिकुलर। अब मित्रों मान लो ये रही एक लाइट रे जो मिरर पे आ रही है, और जो लाइट सीधे मिरर पर आएगी उसे नाम दिया जाएगा इंसिडेंट रे। बोलिए कौन सी रे बेटा, इंसिडेंट रे। ये इंसिडेंट रे मिरर पे आई और यहां से रिफ्लेक्ट हो गई, क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई। ये होगी मित्रों रिफ्लेक्टेड रे, कौन सी बोलो, रिफ्लेक्टेड रे। एरो का ध्यान रखना, ये आ रही है इंसिडेंट रे, ये जा रही है रिफ्लेक्टेड रे, और ये है बेटा नॉर्मल रे। कौन सी रे, नॉर्मल रे। जनरली एन से बताते हैं बेटा। पहला लॉ है, फर्स्ट लॉ है इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। बोलो मेरे साथ, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल रे। कौन सी रे बेटा, नॉर्मल रे। All lies in the same plane, all lies in the same plane। बेटा ये सारी लाइट रेस सेम प्लेन में होगी, they all lies in the same plane। सेम प्लेन मतलब ये है कि ये बोर्ड जो है ये एक प्लेन सरफेस है बेटा, तो बोर्ड पर इंसिडेंट रे भी बन गई, रिफ्लेक्टेड रे भी बन गई, नॉर्मल रे भी बन गई, ये एक ही प्लेन में है मित्रों। क्या पॉसिबल है कि इंसिडेंट रे बोर्ड पे बनाऊं और रिफ्लेक्ट होगी ये रे बाहर आ जाए? पॉसिबल नहीं है ना। इस लॉ का मतलब यही है कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल रे ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। पढ़ लीजिए फटाफट फर्स्ट स्टेटमेंट। इंसिडेंट रे याद कर लीजिए, कई स्कूलों में ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है दोस्तों। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल रे ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। और ये डायग्राम भी बनाइएगा दोस्तों।
फिर दोस्तों बात करते हैं हम लोग सेकंड लॉ। कौन सा लॉ? सेकंड लॉ। सेकंड लॉ क्या कहता है दोस्तों? सुनिएगा ध्यान से। ये इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ बेटा एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, आई मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल आर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ एंगल आई और रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ एंगल आर। तो सेकंड लॉ कहता है दोस्तों एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल से रिफ्लेक्शन के लॉ की हमने बात कर ली दोस्तों। इसके बाद अब हम मित्रों आगे बात करते हैं प्लेन मिरर। कौन सा मिरर? प्लेन मिरर। प्लेन मिरर वही मिरर है मित्रों जिसे आप डेली देखते हैं, जिसमें आप उतनी ही साइज के दिखते हैं जो एक्चुअल साइज है बेटा। तो प्लेन मिरर से जुड़ी कुछ बातें आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं वो, जैसे प्लेन मिरर की मैग्निफिकेशन। कॉन्सिफिकेशन बेटा मैग्निफिकेशन, स्मॉल एम से बताते हैं बेटा इसको, याद रखना। प्लेन मिरर की इमेज का मैग्निफिकेशन क्या होता है, तो फिलहाल आप इसे रट लो। क्या होता है मैं आगे बताऊंगा आपको, पर मैग्निफिकेशन प्लेन मिरर का +1 क्या है बोलिए? +1। 1 का मतलब जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतनी ही बड़ी इमेज, ये तो हमें पता है बेटा। प्लेन मिरर जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतनी ही बड़ी इमेज बनाता है। तो मैग्निफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर इज +1। +1 का मतलब जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतनी ही बड़ी इमेज। दूसरी बात याद रखना बेटा, प्लेन मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है। कौन सी इमेज? वर्चुअल इमेज। अब सर ये इमेज रियल और वर्चुअल आखिर कैसे होती है हमें समझ में नहीं आता। तो देखो बेटा, दो तरह की इमेजेस बनती हैं। बेटा कितनी तरह की इमेजेस बनती है? कोई भी मिरर हो, दो तरह की इमेजेस बनती हैं। एक बनती है बेटा रियल इमेज। कौन सी बोलो? रियल इमेज। अरे बोलो कौन सी इमेज? रियल इमेज। दूसरी होती है दोस्तों वर्चुअल इमेज। कौन सी इमेज? वर्चुअल इमेज। रियल इमेज जो बनती है बेटा वो हमेशा इन्वर्टेड होती है, उल्टी बनती है। रियल इमेजेस आर इन्वर्टेड। जल्दी बोलो, रियल इमेज कैसी होती है? इन्वर्टेड होती है, उल्टी बनती है। आप देखना चाहते हो कैसे बनती है? तो आप अपने घर में जो चम्मच होती है, टीस्पून, बहुत अच्छी सी नई वाली टीस्पून जिसमें रिफ्लेक्शन हो पाए, आप उस टीस्पून में देखना, पलट के देखना, सीधा करके देखना, आपको जरूर एक इमेज अपनी उल्टी बनती हुई दिखाई देगी। वही इमेज रियल इमेज होगी दोस्तों जो उल्टी बनती है। और वर्चुअल इमेज वो होती है जो इरेक्ट होती है, सीधी बनती है। हम प्लेन मिरर में जो इमेज देखते हैं वो सीधी बनती है ना बेटा। तो ऑलवेज रिमेंबर, प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है मित्रों वो होती है वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज मतलब इरेक्ट इमेज। कौन सी इमेज बेटा? इरेक्ट मतलब सीधी इमेज। प्लेन मिरर से जुड़ी ये दो बातें बड़े काम की है, याद रखना बेटा। अगर गलती से वो पूछ लें, हो सकता है पूछ भी लें कि प्लेन मिरर जो है उसकी फोकल लेंथ क्या होती है, चांसेस कम है, बस याद कर लो प्लेन मिरर की फोकल लेंथ होती है इनफाइनाइट। क्या होती है?
इनफाइनाइट। ये याद कर लो, प्लेन मिरर से जुड़ी 3 बातें याद रखना। लीनियर मैग्निफिकेशन, 1 image is virtual and direct, and third focal length is infinite। ये प्लेन मिरर से जुड़ी आपको बात याद रखना। अब बात करेंगे बेटा, मेन जो टॉपिक इस चैप्टर में हमें एग्जाम में आता है वो होता है बेटा स्फेरिकल मिरर। कौन सा मिरर बोलिए? स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर मतलब जो स्फीयर को काट के बनाया है। सर कैसे बताइए? तो चलो भैया हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक स्फीयर लेते हैं ग्लास का, केस का, ग्लास का, और उसके 2 अलग अलग टुकड़े कर देते हैं। एक टुकड़ा इधर वाला ले लो, दूसरा टुकड़ा इधर वाला ले लो, और अब हम अंदर पॉलिश कर देते हैं। कहाँ पॉलिश कर देते हैं? अंदर। और एक बार यहाँ बाहर पॉलिश कर देते हैं। तो बेटा हमें जो ये 2 पॉलिश किए हुए मिरर मिल रहे हैं ये हो गए स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर क्योंकि स्फीयर को कट करके बनाया है। 2 मिरर बने हैं। ये होता है कॉनकेव। कौन सा बोलो? कॉनकेव, जहां अंदर वाले हिस्से से रिफ्लेक्शन होगा। ये मिरर होता है कॉन्वेक्स मिरर, जिसमें उठी हुई सरफेस से रिफ्लेक्शन होता है। 2 तरह के मिरर बनते हैं दोस्तों, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। कौन से बोलिए? कॉन्वेक्स और कॉनकेव। दोनों ही मिरर स्फीयर से बनाए जाते हैं, इसीलिए स्फेरिकल मिरर कहलाते हैं। याद रखना, कॉन्वेक्स मिरर का एक नाम है डायवर्जिंग मिरर। कौन सा बोलिए? डायवर्जिंग मिरर। कॉन्केव मिरर का नाम कन्वर्जिंग मिरर। कौन सा बोलिए? कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग क्यों है सर? क्योंकि जब भी कोई लाइट आएगी ये लाइट को कन्वर्ज करेगा। क्या करेगा बेटा? इकट्ठा करेगा, कन्वर्ज करेगा, इसलिए कन्वर्जिंग। और इस मिरर पे कोई लाइट आएगी तो ये उसको डाइवर्ज करेगा, इसीलिए डाइवर्जिंग मिरर। बेटा 0 लेवल से लेकर सारा लेवल में कवर करूंगा, बस कंटिन्यूएशन में आप मेरी क्लास को देखते चलिए। अब सबसे पहले हम बात करें कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। कॉन्वेक्स मिरर, जिसको आप इस तरह से, कॉन्वेक्स मिरर को आप इस तरह से अगर बनाते हैं सपोज, या फिर अगर इस तरह से भी बनाते हैं, दोनों ही केस में एक बात याद रखना कि पॉलिश के अपोजिट वाले हिस्से से रिफ्लेक्शन होगा और उठी हुई सरफेस से रिफ्लेक्शन होगा। यहां पर देखें तो पॉलिश अंदर होगा और रिफ्लेक्शन उठी हुई सरफेस से होगा। अब एक जनरल मिस्टेक बच्चा जो करता है वो ध्यान से सुनो। ये कौन सा मिरर है बोलो? कॉन्वेक्स। ये कौन सा मिरर है बोलिए? कॉन्वेक्स। लेकिन ये गलत है और ये सही है। सर ऐसा क्यों? दोनों ही तो कॉन्वेक्स है ना सर। हाँ, लेकिन एक प्रॉब्लम है। सर क्या प्रॉब्लम है? रूल कहता है। सर कौन सा? अरे कुछ रूल बनाए बेटा। एक रूल ये कहता है कि लाइट रे हमेशा लेफ्ट से राइट जाएगी। बोलो कहां से कहां जाएगी? लेफ्ट से राइट। लेफ्ट से
राइट। हमेशा हर डायग्राम में ध्यान रखना, लाइट रे जाएगी लेफ्ट से राइट। अगर आप ये मिरर बनाएंगे कॉन्वेक्स तो लाइट रे लेफ्ट से राइट गई, दिख रहा है आपको, लेफ्ट से राइट गई, और अब इसका रिफ्लेक्शन हो जाएगा जो बिल्कुल सही है। लेकिन इस मिरर में लाइट रे इधर से लाना पड़ेगी जो आएगी राइट से लेफ्ट, और जो गलत है। इसीलिए जब भी कॉन्वेक्स मिरर बनाओगे ऐसा बनाइए। बात समझ में आ गई बेटा? अब बेटा कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्केव मिरर दोनों से जुड़ी कुछ बेसिक बातें सीखें। जैसे ये कॉन्केव मिरर और ये कॉन्वेक्स मिरर। सबसे पहले मिरर के सेंटर से जाने वाली लाइन कहलाती है प्रिंसिपल एक्सिस। जल्दी बोलिए कौन सी एक्सिस? प्रिंसिपल एक्सिस। बताइए इस लाइन को क्या बोलेंगे बेटा? यस, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस मिरर को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है बेटा, इसका नाम होता है पोल। क्या है बेटा? पी, पोल। व्हाट इज पी बेटा? पोल, पोल ऑफ द मिरर। इसके बाद अगर ये स्फेरिकल मिरर है ना बेटा, तो डेफिनेटली इस स्फीयर का सेंटर भी होगा। तो इस स्फीयर का यहां कहीं सेंटर होगा बेटा, जिसे कहा जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। जल्दी बोलिए क्या बोलेंगे सी को? सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस मिरर की बात करें बेटा तो इस स्फेरिकल मिरर का सेंटर उस तरफ होगा। दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। सी इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। और सेंटर ऑफ कर्वेचर पोल के बीच का मिड पॉइंट होगा फोकस, प्रिंसिपल फोकस। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर का मिड पॉइंट होगा प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस। तो दोनों ही मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर, दोनों ही मिरर के प्रिंसिपल फोकस होंगे, और फोकस हमेशा इन दोनों का मिड पॉइंट होगा। कौन सा पॉइंट बेटा? मिड पॉइंट। तो कई बार वो डेफिनेशन पूछते हैं, डिफाइन फोकस ऑफ कॉन्केव मिरर, फोकस ऑफ अ कॉन्केव मिरर। तो बेटा याद रखना, फोकस इज द मिड पॉइंट। याद करो, फोकस इज द मिड पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, such that when light is incident parallel to principal axis, अगर कोई लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से जाएगी। तो डेफिनेशन क्या बनी? प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्केव मिरर इज द मिड पॉइंट ऑफ center of curvature and pole, such that when light is incident parallel to principal axis, then after reflection it passing through focus. Okay, ये मिरर कन्वर्जिंग है, जो भी लाइट आती है उसको कन्वर्ज करता है, जबकि ये मिरर होता है डायवर्जिंग, क्योंकि कोई भी लाइट आती है दोस्तों ये उस लाइट को डाइवर्ज करता है। क्या करता है बेटा? डाइवर्ज। अब ध्यान से सुनिए, फोकस और पोल बेटा, फोकस और पोल के बीच की डिस्टेंस को, फोकस और पोल के बीच की डिस्टेंस को कहा जाता है फोकल लेंथ। बेटा कौन सी लेंथ? स्मॉल एफ मतलब फोकल लेंथ। जबकि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का डिस्टेंस होता है आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का डिस्टेंस होता है बेटा आर,
रेडियस ऑफ कर्वेचर। चलिए, ये सारी बेसिक बातें सीखने के बाद अब हम बेटा कुछ रूल सीख लें इमेज बनाने के। पहले मैं कॉन्वेक्स मिरर के लिए बताऊंगा बेटा। ये कॉन्वेक्स मिरर मान लीजिए आप। इस मिरर में पहला रूल, ये रूल एग्जाम में नहीं आएगा बेटा, इस रूल की मदद से हम इमेज जरूर बनाएंगे, पर एग्जाम में रूल लिखने को नहीं आएंगे, वे केवल हमारे सीखने के लिए। अगर कोई लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, कैसे आती है बेटा? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो ये लाइन डायवर्ज होती है। क्या होती है बेटा? डायवर्ज। और पीछे एक्सटेंड करने पर, गौर फरमाइएगा, सीधे पीछे एक्सटेंड करने पर ये हमें जहां से आती हुई दिखाई देगी फोकस होगा। क्या होगा? फोकस। रूल नंबर 2, अगर किसी कॉन्वेक्स मिरर में लाइटें सीधे टुवर्ड्स द पोल अगर जाती है, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस से जितने एंगल पर गई, एग्जैक्टली उतने ही एंगल से वापस रिफ्लेक्ट होके आ जाती है। रूल नंबर 3, अगर किसी कॉन्वेक्स मिरर में ये पोल, ये फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर कोई लाइट रे, ध्यान से सुनिए, अगर कोई लाइट रे सीधे सेंटर ऑफ कर्वेचर, गौर फरमाइए, सीधे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आती हुई दिखाई दे। सर आती हुई दिखाई दे मतलब, अरे बेटा लाइट रे सीधे मिरर पे आएगी और यहां से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, लेकिन डॉटेड लाइन से आगे बढ़ाएंगे तो सी की तरफ जाती हुई दिख रही है ना हमको। तो अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाती हुई दिखाई देगी, तो वो टकराकर वापस आ जाएगी। सीधे मिरर पे गई और टकरा के वापस आ गई। एरो देखो, जा रही है लाइट रे और टकरा के वापस आ गई। ये होती है नॉर्मल रे। क्या सर? स्फेरिकल मिरर के लिए नॉर्मल रे, जो कि सीधे सी की तरफ गई, टकरा के वापस आ गई बेटा। आगे आखिरी रूल और सीख लो बेटा। कॉन्वेक्स मिरर में इसी तरह अगर लाइट सीधे फोकस की तरफ जाती हुई दिखाई दे, गौर फरमाइए, यहां पर लाइट रे सीधे फोकस की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है, ये मिरर से रिफ्लेक्ट होकर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी दोस्तों। ये है 4 रूल। पहला, अगर पैरेलल आई लाइट रे डायवर्ज होगी, फोकस की तरफ आती हुई दिखेगी। दूसरा, अगर लाइट सीधे, डायग्राम हटा दिया है मैंने, पोल की तरफ आई तो जितने एंगल पर आई वापस जाएगी। थर्ड रूल, लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाती हुई दिखाई दे तो टकरा के वापस आएगी। और फोर्थ रूल, अगर लाइट फोकस की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है तो रिफ्लेक्ट होके पैरेलल हो जाएगी। 4 रूल में से बेटा कोई से भी 2 रूल की मदद से आप इमेज बना लेंगे। कितने रूल से बोलो? 2 रूल से। सर कैसे बताओ? बेटा इमेज, सुन लो, काम की बात है, अंदर की बात बता रहा हूं, ध्यान से सुन लो। देखो भाई, इमेज वहां बनती है जहां कम से कम 2 रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट हो, जहां कम से कम 2 रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट हो। अगर रिफ्लेक्टेड रे सच में इंटरसेक्ट हुई, गौर फरमाइए, अरे रिफ्लेक्टेड रे सच में इंटरसेक्ट हुई,
तो रियल इमेज, और अगर एक रिफ्लेक्टेड रे दूसरी रिफ्लेक्टेड रे दूर जा रही है तो इंटरसेक्ट तो होगी नहीं, कोई बात नहीं, एक्सटेंड कर दो पीछे की तरफ। ये पीछे एक्सटेंड करने पर, पीछे बढ़ाने पर जहां इंटरसेक्ट करती हुई दिखेगी वहां बन जाएगी वर्चुअल इमेज। तो दोस्तों कम से कम 2 लाइट रेस इंटरसेक्ट होना चाहिए, वो भी कौन सी वाली, रिफ्लेक्टेड। सच में इंटरसेक्ट हो तो रियल, और इंटरसेक्ट होती हुई दिखाई दे तो वर्चुअल। चलिए इतने फंडे को सीख कर अब हम कॉन्वेक्स मिरर में इमेज कैसे बनती है सीखें। सबसे पहले बेटा कॉन्वेक्स मिरर को बना लें, ध्यान से सुनिए। कॉन्वेक्स मिरर, फिर प्रिंसिपल एक्सिस, फिर पोल, फिर फोकस, और फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब दोस्तों अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट की इमेज बनाना है तो ऑब्जेक्ट को लेना होगा। तो मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट ए बी, कौन बोलिए, ए बी। ये एक ऑब्जेक्ट लिया बेटा, आपको उसकी इमेज बनाना है। क्या बनाना है बेटा, इमेज। तो उसके लिए आप क्या करिए, कम से कम ए से 2 लाइट रेज लीजिए। कितनी बेटा, 2 लाइट रेज। कैसे लेना है सर, ये आपकी मर्जी। सबसे आसान होता है, एक लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले लो, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले लो, और एक और लाइट रे सीधे टुवर्ड्स द पोल, बताओ कितनी इंसिडेंट रे लिए बेटा हमने, तो एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और एक ए से ही टुवर्ड्स द पोल। अब लाइट का रिफ्लेक्शन होगा, अरे लाइट का रिफ्लेक्शन होगा। तो ध्यान से सुनिए कैसे, जो लाइट पोल पर आई वो जितने एंगल पर आएगी उतने ही एंगल से रिफ्लेक्ट होगी बेटा, उतने ही एंगल से रिफ्लेक्ट हो गई। तो ये रही रिफ्लेक्टेड रे। अब एक और बनाए, ये लाइट रे पैरेलल आई। हमने क्या सीखा था रूल में कि अगर लाइट रे पैरेलल आएगी तो रिफ्लेक्शन के बाद ये डाइवर्ज होगी। लेकिन कैसे, बच्चे बहुत गलती करते हैं, मैं सिंपल तरीका बताता हूं। डाइवर्ज करने के पहले स्केल लेना, क्या लेना, स्केल। हाँ ये फेयर डायग्राम बनाना है नालायको। इस पॉइंट से स्केल रखकर पहले फोकस की तरफ डॉटेड लाइन बनाना। क्या बनाना, फोकस की तरफ डॉटेड लाइन, और इसको एक्सटेंड कर देना। समझ में आया, अरे लाइट रे आई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और डाइवर्ज हो गई, और कहां से आती हुई दिख रही है दोस्तों, फोकस। समझ में आया, ये सीधी दिखना चाहिए। मतलब हुआ ये कि एक लाइट रे पैरेलल आई, डाइवर्ज हुई, एक फोकस की तरफ आई और यहां डाइवर्ज हुई। इमेज वहां बनेगी जहां कम से कम 2 रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट हो। तो ध्यान दीजिए, एक रिफ्लेक्टेड रे ये रही, दूसरी रिफ्लेक्टेड रे ये रही, इंटरसेक्ट तो हो नहीं रही है। इनको पीछे एक्सटेंड करना पड़ेगा, जहां इंटरसेक्ट होती हुई दिखाई देगी वहां बन जाएगी ए पॉइंट की इमेज ए डैश। गौर फरमाइए, ए पॉइंट की इमेज ए डैश, और सीधी लाइन बनाने पर इमेज ए डैश बी डैश। बधाई हो बेटा, ए बी ऑब्जेक्ट है और उसकी ए डैश बी डैश बिहाइंड द मिरर,
behind the mirror virtual or small images, virtual और small images. तो कॉन्वेक्स मिरर, कौन सा मिरर? कॉन्वेक्स मिरर हमेशा ऑब्जेक्ट की वर्चुअल, गौर फरमाइए, वर्चुअल, स्मॉल और इरेक्ट, अरे वर्चुअल, स्मॉल और इरेक्ट इमेज बनाएगा बिटवीन पोल एंड फोकस. ये मिरर केवल वर्चुअल और स्मॉल इमेज बनाता है. ऑब्जेक्ट कहीं भी हो, इमेज पोल और फोकस के बीच में स्मॉल साइज वर्चुअल बनेगी. इसीलिए दोस्तों इस मिरर का इस्तेमाल होता है एज अ रियर व्यू मिरर. बोलो कहां होता है? रियर व्यू मिरर. मतलब इस मिरर की मदद से आपका जो व्हीकल है ना, जो भी व्हीकल है, 4 व्हीलर या 2 व्हीलर, आप उसमें जो मिरर लगाते हो ना, वो मिरर कॉन्वेक्स ही होता है. क्यों सर? क्योंकि इस मिरर की मदद से जब आप मिरर में पीछे का कोई भी आइटम देखते हो, अबे आइटम मतलब कोई भी व्हीकल, पीछे से मान लो ट्रक आ रहा है, तो आप इस मिरर में देखते हो तो आपको वो जो ट्रक है उसकी छोटी सी, कैसी? छोटी सी स्मॉल इमेज दिखती है. कैसे दिखती है? स्मॉल वर्चुअल इमेज. वर्चुअल क्यों सर? अरे सीधी इमेज है ना, ट्रक के टायर नीचे के ऊपर दिखते हैं, हर नीचे दिखते हैं ना. तो बेटा इस मिरर का इस्तेमाल होगा रियर व्यू मिरर. कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज द यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर? तो कॉन्वेक्स मिरर का यूज होता है एज अ रियर व्यू मिरर. बात समझ में आई? बधाई हो. ये डायग्राम एक बार बिना देखे खुद से भी बनाओ, केवल सुनने से काम नहीं होगा, दिक्कत आएगी. आप इस वीडियो को एक और बार थोड़ा सा पीछे करके मेरे साथ साथ इमेज बना, पर बेटा इसकी इमेज जरूर बनाइएगा. ये कॉन्वेक्स मिरर की बात हुई बेटा, जिसमें इमेज वर्चुअल और इरेक्ट बनी है. अब बारी है बेटा कॉनकेव मिरर की इमेजेस को बनाने की. कॉनकेव मिरर इमेजेस कैसे बनाता है? कॉनकेव मिरर बेटा रियल इमेज भी बनाता है, वर्चुअल इमेज भी बनाता है. हाँ बेटा, कॉनकेव मिरर रियल इमेज भी बनाता है और वर्चुअल इमेज भी बनाता है. दोनों इमेजेस बना सकता है. पहले तो ये याद कर लो कैसे हम सीख रहे हैं बेटा. सबसे पहले रूल सीखो. ये कॉनकेव मिरर बहुत शॉर्टकट में रूल सीख लो बेटा. कॉनकेव मिरर में इमेज बनाने के लिए कुछ रूल सीख लो. रूल नंबर 1, अगर लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये कहां से जाएगी बेटा? फोकस से. कहां से? फोकस से. ये रूल नंबर 1 है. रूल नंबर 2, अगर लाइट सीधे टुवर्ड्स द पोल गई, याद आया? टुवर्ड्स द पोल गई तो ये लाइट जितने एंगल पर गई उतने ही एंगल से वापस रिफ्लेक्ट होगी. ठीक है. अगला रूल, अगर लाइट फोकस से होते हुए गई, लाइट रे हो सकता है फोकस से होके गई मिरर पर, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी बेटा. प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी बेटा. और अगर लाइट रे, आखिरी रूल, सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिरर पे गई, कहां से बेटा?
सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए मिरर पे गई तो ये टकरा के वापस आ जाएगी। इसे कहते हैं नॉर्मल रे। कौन सी रे? नॉर्मल। चार में से कोई से भी दो रूल याद कर लो। पहला, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई फोकस से जाएगी। दूसरा, पोल से गई पोल पर रिफ्लेक्ट होके आएगी। थर्ड रूल, फोकस से गई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी। फोर्थ रूल, सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई वापस आ जाएगी। तो इन चार में से किन्हीं भी दो रूल की मदद से आप इमेज बना सकते हैं बेटा। कैसे? तो अब हम डिस्कस करेंगे कैसे बेटा। सबसे पहली इमेज बनाना है जब ऑब्जेक्ट रखा होगा इन्फिनिटी। सर ये क्या है? देखो बेटा, ये है कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर? कॉनकेव मिरर। ये है पोल, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। हम एक बार ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से रखकर धीरे धीरे मिरर की तरफ लाएंगे और इमेज बनाएंगे बेटा। सर कैसे? फिर से बताओ। पहले ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर, फिर ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी और सी के बीच रखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखो, फिर ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में रखिए, फिर ऑब्जेक्ट एफ पर रखिए, फिर ऑब्जेक्ट एफ और पी के बीच। इतनी इमेजेस बनाना है हमको। पहले बताओ कहां रखेंगे? इन्फिनिटी, फिर इन्फिनिटी और सी के बीच, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, उसके बाद सी और एफ के बीच में, फिर एफ पर, फिर एफ और पी के बीच में। तो ऐसे करके हम ऑब्जेक्ट को मिरर के नजदीक ले जाएंगे और इमेज बनाएंगे, हर बार अलग अलग। तो सबसे पहले बेटा ऑब्जेक्ट को रखा हमने कहां पर? बोलिए, इन्फिनिटी। ये रहा मिरर, पॉलिश हो गई, प्रिंसिपल एक्सिस बन गई, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सबसे पहला काम बेटा इस तरह से लेबलिंग करके मिरर बनाएंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है बेटा। ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पर तो इंसिडेंट रे ऑलवेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर तो इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। अगर लाइट पैरेलल आई तो रिफ्लेक्शन के बाद कहां से जाती है बेटा? फोकस से जाती है। अभी हमने एक लाइट रे ली, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और फोकस से गई बेटा। अब एक और लाइट रे ले लो, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। जानबूझ करके मैंने एक नीचे से ले ली बेटा। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, कम से कम दो लाइट रेस चाहिए। एक नीचे से ले ली। अब ये इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट होके वापस से कहां से जाएगी बेटा? फोकस से जाएगी ना। तो दोनों देखो, रिफ्लेक्टेड रे कहां इंटरसेक्ट हुई? ये देखो, एक रिफ्लेक्टेड रे ये वाली है बेटा और एक रिफ्लेक्टेड रे ये, आपस में यहां इंटरसेक्ट हुई है ना बेटा। तो यहां बन जाएगी पॉइंट साइज। कैसी बोलो? पॉइंट साइज रियल इमेज। पॉइंट साइज रियल इमेज। हाँ बेटा, रियल क्यों? क्योंकि सच में लाइट रे इंटरसेक्ट हुई तो रियल इमेज बनेगी। पॉइंट साइज रियल इमेज। और कहां बनेगी? एट फोकस। एट फोकस। समझ में आया? बनाते चलिए मेरे साथ साथ।
सेकेंड, अब ऑब्जेक्ट को रखेंगे बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी। इन्फिनिटी एंड सी मतलब ये मिरर बेटा, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ध्यान से समझिए कैसे बना रहा हूं मैं। पहले मिरर, प्रॉपर लेबलिंग। अब ऑब्जेक्ट को मुझे कहां लेना है? बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी। ये रहा सी और इन्फिनिटी इधर कहीं होगा बेटा। तो ऑब्जेक्ट ए बी, कौन सा ऑब्जेक्ट? ए बी, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पहले लिया। अब कम से कम इमेज बनाना है तो दो लाइट रेज लेंगे। एक लाइट रे ए से लेना प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। सबसे इजी तरीका बता रहा हूं, ये लाइट रे रिफ्लेक्ट होके जाएगी फोकस से। कहां से? फोकस से। दूसरी लाइट रे ए से ये स्टार्ट करेंगे और ये लाइट रे आपकी मर्जी बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी ले सकते हैं, फोकस से भी ले जा सकते हैं, पोल से भी ले जा सकते हैं। तो मान लो ए से लाइट रे में सीधे टुवर्ड्स द पोल ले जाऊं। कहां ले जाऊं? टुवर्ड्स द पोल। तो ऐसी लाइट रे जब पोल पर जाएगी तो जितने एंगल पर आई उतने ही एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगी बेटा। तो देखो आपको दो दो रिफ्लेक्टेड रे कहां इंटरसेक्ट होती हुई दिख रही है। एक तो ये वाली लाइट रे और एक ये वाली लाइट रे इस पॉइंट पर। रेडी के, तो यहां बन गई इमेज ए डैश और सीधी लाइन बना दो तो ए डैश बी डैश। तो बेटा ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी और सी के बीच में है तो उसकी रियल, गौर फरमाइए, रियल इन्वर्टेड स्मॉल, गौर फरमाइए, स्मॉल साइज है ना, रियल इन्वर्टेड स्मॉल साइज इमेज बनेगी बिटवीन सी एंड एफ। अरे बिटवीन सी एंड एफ। सो इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन सी एंड एफ। Image is real, inverted and smaller. समझ में आया? डायग्राम हाथों हाथ बनाएंगे तो समझ में भी आ जाएगा, याद भी हो जाएगा। बनाने के तरीके वही फॉलो करना बेटा जो मैं बनवा रहा हूं। इसके बाद आते हैं हम लोग थर्ड वाली इमेज। थर्ड इमेज कब बनाना है, कहां बनाना है बेटा? ऑब्जेक्ट अभी इंफिनिटी और सी के बीच में था, अब आप ऑब्जेक्ट को बनाएंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। कहां रखेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये रहा स्फेरिकल मिरर। ध्यान से देखो कैसे बनाता हूं मैं। पहले मिरर बनाता हूं और सेंटर से प्रिंसिपल एक्सिस, फिर बनाएंगे हम पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर बराबर बराबर डिस्टेंसेस पर। अब आप सी पर ऑब्जेक्ट को लेंगे, ऑब्जेक्ट का नाम हर बार की तरह ए बी। इमेज कहां बनेगी? याद कर लो बेटा, ऑब्जेक्ट अगर सी पर तो उसकी वर्क रियल और इन्वर्टेड इमेज सी पर ही बन जाएगी। सर फिर से बताइए बेटा, ऑब्जेक्ट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, याद रखना, तो उतनी ही बड़ी उसकी रियल इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनती है। सर कैसे बनाइए? तो एक लाइट है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल फोकस से जाएगी। अरे ठीक है, एक लाइट है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल फोकस से जाएगी। अब रुक जाओ, रुक जाओ, क्या करना? सुनो मेरी बात, जो बता रहा हूं तरीका वही फॉलो करना। जो लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल फोकस से गई, अब रुक जाना। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट पहले उतनी ही बड़ी इमेज ए डैश और बी डैश बना लो।
सर पहले ही, हाँ पहले ऑब्जेक्ट ए बी लो, एक लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल फोकस से गई, और अब सी पर ही जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतनी बड़ी इमेज, ए डैश बी डैश पहले ही बना लो। अब क्या करो, एक लाइट रे टुवर्ड्स द पोल, बेटा एक लाइट रे टुवर्ड्स द पोल, जितने एंगल पर लाइट गई उतने ही एंगल से वापस आ जाएगी, और ये दोनों डेफिनेटली जहां इंटरसेक्ट होंगी वो यही पॉइंट होगा। ऐसा क्यों किया सर? कारण ऑब्जेक्ट अगर सी पर, तो बेटा उसकी इमेज भी कहां बनती है? सी पर। अगर हम पहले से ही इमेज सी पर नहीं बनाते ना, तो ये रिफ्लेक्टेड रे आगे पीछे इंटरसेक्ट हो जाती और इमेज हमारी सी से आगे पीछे बन जाती। तो हमने क्या किया, पहले ऑब्जेक्ट को सी पर लिया, एक पैरेलल लाइट रे दी, फोकस से रिफ्लेक्ट की, और यही सी के नीचे पहले से ही इमेज बना दी, और एक लाइट रे पोल की तरफ ले जाकर रिफ्लेक्ट कर दिया, उतने ही एंगल पर इमेज बन गई ए डैश बी डैश। तो याद रखना, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी, then its real and inverted images also formed at C. जितना बड़ा ऑब्जेक्ट बेटा उतनी ही बड़ी इमेज। ठीक है, रूल नंबर 4, आगे बनाना है बेटा इमेजेस, फिर से मिरर, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ऑब्जेक्ट को बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ले आए थे, अब सी और एफ के बीच कहीं पर ले लो ए बी ऑब्जेक्ट, बीच में मतलब सेंटर पे नहीं, कहीं पर भी ले लो बेटा। एक लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रिफ्लेक्शन के बाद हमेशा की तरह फोकस से जाएगी। ठीक है, एक लाइट रे टुवर्ड्स द पोल, टुवर्ड्स द, हर बार की तरह ये इजी रूल है बेटा, टुवर्ड्स द पोल ने जितने एंगल पर आई लाइट रे एग्जैक्टली उतने ही एंगल से ऐसे रिफ्लेक्ट होगी कि ये दोनों रेस, गौर फरमाइए, दोनों रिफ्रैक्टेड रेस इंटरसेक्ट जहां होगी वो होगी बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। गौर फरमाइए, इस बार भी इमेज रियल इन्वर्टेड है लेकिन लार्ज साइज है। कैसी है बेटा? लार्ज साइज। तो ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच हो तो उसकी लार्ज रियल इन्वर्टेड इमेज बनेगी बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। बेटा ये डायग्राम बनाकर ही प्रैक्टिस करना पड़ेगी, उसके बिना काम नहीं होगा बेटा। अगला रूल बेटा, ये सारी इमेजेस रियल और इन्वर्टेड है। अगला रूल बेटा, स्फेरिकल मिरर। अगली इमेज फॉर्मेशन बेटा, ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में ले आए हैं। अब ऑब्जेक्ट को लेना सीधे फोकस पर। कहां पर बेटा? फोकस पर। तो ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे रख दिया, ए बी ऑब्जेक्ट, तो एक लाइट है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से गई लाइट है, और एक और लाइट है फिर से टुवर्ड्स द पोल। इस बार जो लाइट रे लेना, रिफ्लेक्टेड रे, वो ऐसी लेना कि ये दोनों रेस बेटा पैरेलल है। कैसी दिखाई दे बेटा? पैरेलल। दोनों पैरेलल रेस है, मतलब इमेज बनेगी है इन्फिनिटी। समझ में नहीं आया सर? अरे बेटा, क्योंकि रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल हो गई, और पैरेलल रेस कहां इंटरसेक्ट होती है? ऑलवेज इन्फिनिटी पर। तो यहां पर रियल, इन्वर्टेड और
लार्ज साइज इमेज बनती है इंफिनिटी पर। तो हियर रियल, इन्वर्टेड एंड लार्ज साइज इमेजेस फॉर्म एट इंफिनिटी। और फाइनली लास्ट इमेज फॉर्मेशन बेटा, जिसमें मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच AB, इमेज बनाने के लिए कम से कम 2 लाइट रेस, हर बार की तरह प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से जाएगी बेटा, और एक लाइट रे टुवर्ड्स द पोल, जितने एंगल पर गई उतने ही एंगल से रिफ्लेक्ट होगी। गौर फरमाइएगा, इस बार आप दोनों रेस को देखिए, ये डाइवर्जिंग रेस है, मतलब ये आगे इंटरसेक्ट यहां पर तो नहीं होगी, पर हाँ अगर हम इनको ऐसे आगे एक्सटेंड करें सीधे, कुछ नालायक बच्चे गड़बड़ करते हैं, ये पीछे सीधे ले जाना है तो बच्चे सीधे ले जाके मोड़ देते हैं, गंदी बात। अरे बेटा इसको बिल्कुल सीधे लो, स्ट्रेट जाने दो, आगे कहीं तो इंटरसेक्ट होगी ना, जहां इंटरसेक्ट हुई वहां एक ही इमेज बन जाएगी, ए डैश बी डैश। ये इकलौती इमेज वर्चुअल और इरेक्ट बनी लार्ज साइज। हाँ, कॉन्केव मिरर बेटा वर्चुअल इमेज भी बनाता है और वो भी लार्ज। तो ये बेसिक डिफरेंस है बेटा दोनों मिरर में, गौर फरमाइएगा। कॉन्वेक्स मिरर वर्चुअल इमेज बनाता है लेकिन स्मॉल, जबकि कॉन्केव मिरर वर्चुअल इमेज बनाता है वो भी लार्ज। कैसी बेटा? लार्ज। यही कारण है बेटा इस मिरर का इस्तेमाल हम एज अ शेविंग मिरर करते हैं। कौन सा मिरर? शेविंग मिरर। बेटा एग्जाम में आते हैं यूजेस, कॉन्केव मिरर के यूजेस बताओ। तो पहला, इट इज यूज्ड एज अ शेविंग मिरर। दूसरा, दिस मिरर इज यूज्ड बाय डेंटिस्ट। क्यों? कभी एग्जाम में आता है तो रीजन ये है कि ऑब्जेक्ट, आंसर में ऐसा लिखेंगे कि वी नो दैट व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट focus and pole, then its large size virtual images form. Large size virtual images form. तो इस मिरर का यूज बेटा शेविंग मिरर डॉक्टर्स सभी करते हैं ताकि छोटे से ऑब्जेक्ट की बड़ी इमेज बन जाए। जैसे डेंटिस्ट को दांत चेक करना है तो वो अपने कॉन्केव मिरर से छोटे से टिप की लार्ज इमेज बनाकर ऑब्जर्व करें। समझ में आया? तो बेटा कॉन्केव मिरर रियल इमेज भी बनाता है, वर्चुअल इमेज भी बनाता है, लार्ज इमेज भी बनाता है, स्मॉल इमेज भी बनाता है, लेकिन वर्चुअल इमेज तो केवल लार्ज बनती है बेटा। इस वीडियो में आपने क्या क्या देखा? रिफ्लेक्शन क्या है, उसके लॉ क्या है, और स्फेरिकल मिरर क्या है, और उसमें इमेजेस कैसे बनती है। अगले वीडियो में आपको मित्रों मैं स्फेरिकल मिरर कंप्लीट करवा दूंगा, जिसमें स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, फॉर्मूलाज और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स रहेंगे। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव लगा होगा। इसी तरह और भी वीडियोस आपके लिए 10th क्लास के बच्चों के लिए हम टाइम टू टाइम प्रोवाइड करेंगे। हैव अ नाइस डे, टेक केयर। और जो बातें सीखी उसको लिखकर याद करना है, लिखकर ही करेंगे, इमेजेस ड्रॉ करेंगे, फेयर डायग्राम बनाएंगे, तभी प्रैक्टिस होगी।